यात्रा में किताब हमेशा एक खिड़की है। मैं उसे खोलता हूँ, वो खिड़की मेरे भीतर झांकती है। किताबें आपको अपने भीतर गहरे उतरने का न्योता देती हैं। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये है किताबों से जुड़ा लल्लन टॉप का नया नवेला कार्यक्रम किताबी बातें, जिसमें रोज एक किताब और उससे जुड़े प्रसंगों की चर्चा होगी। इस कड़ी में हम आज के प्रसंग लेकर आए हैं रूपा पब्लिकेशन से आई किताब दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स से। इस किताब को नरेंद्र मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हरदीप पुरी ने संपादित किया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी को बने 100 बरस हो गए। डीयू से जुड़े कई नामचीन पूर्व छात्रों और शिक्षकों ने अपने अनुभव किस्सा गोई की शक्ल में लिखे। अमिताभ बच्चन, शशि थरूर, इम्तियाज अली, डीवाई चंद्रचूड़ जैसी कई कद्दावर हस्तियां। प्रसंग शुरू करते हैं एक रंगारंग कार्यक्रम से। चलते हैं रंगमंच के एक जरूरी किरदार के पास। ये कहानी है नौजवान इम्तियाज अली की, एक लड़का जिस पर थिएटर का पक्का रंग लगा है। ये कितना गाढ़ा है, इसकी बानगी हिंदू कॉलेज के प्रिंसिपल पीसी वर्मा के इस वादे से समझिए कि तुम क्लासेस लेने में वक्त मत खराब करो, मैं तुम्हारे अटेंडेंस रजिस्टर पर दस्तखत करूंगा, तुम्हें इम्तिहान में बैठने दिया जाएगा। पर अंग्रेजी की कहावत है, देयर आर नो फ्री लंचेस, यानी फ्री में कुछ नहीं मिलता। प्रिंसिपल साहब ने शर्त रख दी कि हर साल थिएटर के 2 ओरिजिनल प्रोडक्शन देने होंगे। इम्तियाज को मन मांगी मुराद मिल गई। उन्होंने थिएटर ग्रुप शुरू किया इब्तिदा के नाम से, यानी कि शुरुआत। 3 बरस का करार था। इब्तिदा आज भी चल रहा है। करार दस्तखत का था और वो वाकई प्रोफेसर वर्मा की एक भी क्लास में नहीं गए। इम्तियाज हिंदू कॉलेज और डीयू को याद करते हुए एक और प्रसंग बताते हैं जो हमारी और आपकी संवेदना को मजबूत करने या कि झकझोरने के लिए काफी है। मिरांडा हाउस कॉलेज, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का मशहूर गर्ल्स कॉलेज है। यहाँ इम्तियाज और उनके साथियों को एक थिएटर परफॉर्मेंस के लिए बुलाया गया। इम्तियाज लिखते हैं कि हम लोग हॉस्टल एरिया से गुजर रहे थे। लड़कियों ने हमें देखा और भद्दे इशारे किए, हूटिंग की। हमें शायद खुश होना चाहिए था कि लड़कियां हमारी प्रेजेंस को नोटिस कर रही हैं, लेकिन हम बर्फ की तरह जम गए थे। हमें यह महसूस हुआ कि किसी इंसान को ऑब्जेक्टिफाई करना कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। ये भयावह अनुभव था। मुझे लगता है कि उस घटना के बाद हम सब औरतों के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो गए। यह एक किस्सा है। अब दूसरे मशहूर अलमनाई के पास चलते हैं। शशि थरूर सेंट स्टीफेंस की एक स्पीच का जिक्र करते हैं। वो स्पीच जिसने स्टूडेंट थरूर को रात भर सोने ना दिया। क्या कहा गया था इस स्पीच में? अपनी जिंदगी में चाहे जो करो, पर भूल कर भी वो गलती मत करना जो मैंने की थी। सिविल सेवा के इम्तिहान में मत बैठना, आईएएस बनने की तैयारी मत करना, क्योंकि अगर तुम सफल हो गए तो समाज के प्रतिभाहीन राजनेताओं से आदेश लेने होंगे। ये स्पीच सुनकर सभा में मौजूद लोगों के चेहरे फक पड़ गए। थरूर 70 के दशक में सेंट स्टीफेंस के स्टूडेंट थे। उन्होंने बताया कि ये स्पीच डिलीवर की थी अपने जमाने के नामचीन आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर, बाद में नेता और मंत्री रहे नटवर सिंह ने। और नटवर सिंह जब ये स्पीच डिलीवर करने आए थे, तब शशि थरूर अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में थे। थरूर लिखते हैं, इस भाषण को सुनने के बाद मैं रात भर सो नहीं पाया। एक इतना ताकतवर और कामयाब शख्स जब इतना दीनहीन महसूस कर रहा है तो साधारण लोगों की बिसात क्या। अगली सुबह तक थरूर ने फॉरेन सर्विस की परीक्षा में न बैठने का मन बना लिया था। किताब में आगे थरूर इमरजेंसी के दिनों का भी एक दिलचस्प किस्सा सुनाते हैं। बातें कम, काम ज्यादा, ये संजय गांधी का नारा था। लेकिन सेंट स्टीफेंस के सीनियर स्टाफ रूम में बोर्ड पर एक कागज फड़फड़ाता था जिस पर लिखा होता था, बातें कम, चाय ज्यादा। अब किस्सा आगे बढ़ाते हैं किताबी बातों का और आजादी का डीयू कनेक्शन बताते हैं। ये लेख लिखा डीयू के वाइस चांसलर रहे प्रोफेसर दिनेश सिंह ने। बताते हैं कि जिस भवन में हम बैठते थे उसके नीचे कुछ काल कोठरियां थीं, जिसमें अलग अलग वक्त पर गोपनीय ढंग से भगत सिंह, रासबिहारी बोस और अरुणा आसफ अली जैसे क्रांतिकारी रहे। बाद में जब उस सेल को ठीक करने का प्रयास किया गया तो कुछ दिलचस्प चीजें मिली, जिसमें एक मुहर थी जिसे संभवतः डीयू की पहली सील माना जाता है। चंद्रशेखर आजाद भी डीयू के हिंदू कॉलेज के हॉस्टल में रह चुके थे। वार्डन ने मदद की थी और नतीजतन बरतानिया हुकूमत ने उन्हें सताया था। दिनेश सिंह गांधी की सेंट स्टीफेंस की विजिट के बारे में भी बताते हैं कि पहले असहयोग आंदोलन के दौरान जो ड्राफ्ट बना उसे सेंट स्टीफेंस के प्रिंसिपल सुशील कुमार रुद्र के घर पर तैयार किया गया, जिसमें एंड्रूज और दूसरे लोगों के भी इनपुट शामिल थे। इस किताब में एक लेख अमिताभ बच्चन का है, फॉरवर्ड है, प्राकथन हिंदी में कहें तो। वो लिखते हैं कि डीयू के उनके दिन पढ़ाई लिखाई के लिहाज से झंझट से भरे दिन थे।
उन्होंने 50 के दशक में किरोड़ीमल कॉलेज केएमसी में पढ़ाई की थी, जहां उन्हें ड्रामा क्लब के फ्रैंक ठाकुरदास से बतौर एक्टर पहली गंभीर शाबाशी मिली थी। उन्होंने ही यूएसआईएस ड्रामा कंपनी में अमिताभ को अब्राहम लिंकन का रोल देने के लिए सिफारिश की थी। अपने प्रिंसिपल स्वरूप सिंह को याद करते हुए अमिताभ बच्चन लिखते हैं, उन्होंने हमें याद दिलाया कि हमें ग्रेजुएट होने की महत्वाकांक्षा करनी चाहिए ताकि हम औपचारिक शिक्षा की कड़ी को पूरा कर सकें। कवि केदारनाथ सिंह ने कहा था, अंत सिर्फ एक मुहावरा नहीं है। इस किस्से का अंत किताब के आखिरी चैप्टर से, जिसे लिखा हरदीप पुरी ने। उन्होंने अपने एडमिशन प्रोसेस की कहानी सुनाई। 1968 की एक दोपहरी वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के सुधीर बोस मार्ग पर खड़े थे। हरदीप हिस्ट्री ऑनर्स पढ़ना चाहते थे। संयोग से स्टीफेंस और हिंदू दोनों में ही एक ही दिन इंटरव्यू था। सेंट स्टीफेंस में प्रोफेसर मोहम्मद आमीन ने उनका इंटरव्यू लिया। ये मुश्किल था, हरदीप वहां नहीं पढ़ पाए। 5 बरस बाद उसी कॉलेज में वो एक शिक्षक के तौर पर पढ़ाने जाने वाले थे, पर उससे पहले ग्रेजुएशन का दाखिला बाकी है। पुरी का दाखिला हिंदू कॉलेज में हुआ, जहां इंटरव्यू लिया इतिहासकार विपिन चंद्रा ने। विपिन ने जूलियस सीजर ड्रामा का कोई हिस्सा सुनाने को कहा। हरदीप ने फट से सुना दिया और 3 मिनट में इंटरव्यू खत्म हो गया। 1971 में हरदीप पुरी ने डीयू में हिस्ट्री में टॉप किया। एमए में फर्स्ट आने पर विपिन चंद्रा ने हरदीप को कॉल करके कहा, यदि तुम इसे प्रोफेशन बनाओ तो अकादमिक दुनिया में बहुत अच्छा करोगे। लेकिन वो सिविल सर्विसेज में जाने की तैयारी कर रहे थे। 39 बरस उसे अपना प्रोफेशन बनाया, फिर राजनीति में आए और फिर वक्त मंत्री हैं। ये थे इस किताब के कुछ रोचक प्रसंग। किताबों के किस्सों से हमारा ये नया कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस बारे में अपनी राय जरूर बताएं, और किन किताबों के बारे में आप सुनना चाहेंगे ये भी बताएं, और देखते रहें लल्लन टॉप।